बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रबिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल हदीस देखने वाले हैं और शायद ये इस चैनल पर भी पहली हदीस होगी हमारी। देखिए, आजकल के ज़माने में जब इतना डिस्ट्रैक्शन है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस फ़िक को फ़ॉलो करें, क्या करें, तो बस इतना समझ लीजिए कि कुरान और सुन्नत ये 2 आपके हाज़िर इमाम हैं, ठीक है? आपको बस ये दोनों चीज़ें थाम कर रखनी होंगी, ओके? कुरान क्या है? इसमें अल्लाह ताला ने हमें बता दिया हमारी ज़िंदगी कैसी बीतनी चाहिए और हमारे ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। ये सब कुछ आपको कुरान में मिल जाएगा। इसमें ये बता दिया गया कि आपको नमाज़ पढ़नी है। अब लेकिन नमाज़ कैसे पढ़नी है, किसमें कितनी रकात पढ़नी है, ये हमें पता चलेगा सुन्नत से, ठीक है? इसलिए सुन्नत और कुरान इन दोनों को जब हम साथ में जोड़ेंगे ना, तो ही आपका दीन मुकम्मल होता है, राइट? इसके अलावा नबी वसल्लम की हदीस क्या है कि अगर किसी को लगे कि उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत तंग हो गई है, उसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, तो वो मेरी ज़िंदगी उठाकर देख ले, मेरी ज़िंदगी उठाकर पढ़ ले, क्योंकि नबी वसल्लम से ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं मिली। अगर आप कभी सीरत पढ़ेंगे, और मैं आप सबको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सीरत ज़रूर पढ़ें। सीरत क्या होता है? नबी वसल्लम की पूरी लाइफ़। आपको उनकी पूरी लाइफ़ के बारे में पता चलेगा कि हमारे नबी किस किस तरह से क्या क्या फ़ेस कर रहे थे, किस वजह से, ताकि ये जो पैगाम उन तक पहुँचा है वो हमारे तक पहुँच जाए। सिर्फ़ इसके लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रहे थे। तो सीरत एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा अपनी लाइफ़ में, एंड उसके बाद आपको नबी वसल्लम से एक दिल वाली मोहब्बत हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ दावा करते हैं कि हाँ, हमारे नबी हैं तो हमें मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन वो जब सीरत आप पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद आपको एक दिल वाला कनेक्शन फ़ील होगा अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी है एज़ अ मुसलमान कि आप सीरत पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, हदीसें पढ़ें, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो एनीवेज़ यहाँ पर हम एक हदीस के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए, आजकल की जो ये भाग-दौड़ वाली लाइफ़ है ना, इसमें हर इंसान का मसला क्या है? उसके पास लग्ज़री है, आराम है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन इंसान के पास क्या नहीं है? सिर्फ़ टाइम नहीं है, राइट? टाइम में से बरकत उठा ली गई है। और वैसे भी ये एक साइन भी है क़यामत के दिन का, कि एक साइन मतलब ये आता है कि जब क़यामत का दिन करीब आने लगेगा, तो वक़्त में से बरकत उठा ली जाएगी। और वो आज हम फ़ील करते हैं कि हम सुबह उठते हैं, हमारे पास दिन भर में अब बहुत सारे आराम हो चुके हैं, लग्ज़री है हमारे पास कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन है, मसाला पीसने के लिए मिक्सर है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन स्टिल हमारे टाइम में वो बरकत नहीं रह गई। और हमें ऐसा लगता है कि बस दिन भाग रहा है, महीने भाग रहे हैं, साल पे साल ख़त्म हो रहे हैं, और वक़्त कहाँ जा रहा है ये समझ ही नहीं आता कि हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट? और एज़ अ वुमेन अगर मैं बात करूँ, अगर औरतों की बात करें, तो उनके पास तो बहुत सारे काम होते हैं। पहले तो उन्हें घर मैनेज करना है, जो उनकी मेन ज़िम्मेदारी है। उनको साथ-साथ नमाज़ और किताब भी करना है, ठीक है? उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है, उन्हें अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना है। तो ये एंडलेस काम होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, और हमें हर दिन ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई हेल्पर मिल जाए, कोई मेरी हेल्प करा दे, तो मेरा काम आसान हो जाए। तो उसी से रिलेटेड बस ये आज की हदीस है, मुझे बहुत ही प्यारी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये शेयर करूँ। तो हुआ क्या था इसमें, पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है। देखिए, जो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, कौन है ये बाय द वे? ये नबी वसल्लम की बेटी हैं, राइट? फ़ातिमा एंड अली, इनके बारे में आई एम श्योर आप सबको पता होगा, ठीक है? तो देखिए, हम लोग अगर बात कर रहे हैं नबी वसल्लम के बच्चों की, तो आप ये जान लीजिए कि नबी वसल्लम के कितने बच्चे थे। उनको 3 बेटे थे, ठीक है? 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ओके? तो ये जो बेटियाँ थी इनकी, इनके नाम क्या-क्या थे? सबसे पहली हैं रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर हैं उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है? फिर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, और लास्ट है फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और याद रखिएगा, नबी वसल्लम की ज़िंदगी में ही इनकी 3 बेटियाँ इनके आँख के सामने वफ़ात पा गई थीं। एक बाप के लिए कितना मुश्किल है, आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि उन्होंने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अपने हाथ से दफ़नाया था। ये कितना पेनफुल है किसी भी पेरेंट के लिए, एज़ अ पेरेंट आप सोच के देखिए। और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इकलौती थी जिन्होंने बच्चों में इनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया था, ठीक है? 3 बेटे थे इनके, 3 बेटों के नाम क्या थे? पहले हैं कासिम, ठीक है? दूसरे हैं कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, और दूसरे हैं फिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, और तीसरे यहाँ पर कौन है? इब्राहीम, ठीक है? अब इनमें से याद रखिएगा कि सारे के सारे बच्चे, सिर्फ़ इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़ के बाकी सारे बच्चे कौन सी इनकी बीवी से थे? तो अम्मा खदीजा, ठीक है? अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही ये सारे बच्चे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़ के। इनकी अम्मी का नाम था मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है? नबी वसल्लम की वन ऑफ़ द वाइफ़ हैं ये, मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है? तो इतना फ़ैक्ट आपको पता होना चाहिए। एनीवेज़ यहाँ पर
हज़रत अली की बात कर लेते हैं। ये कौन है? ये अबू तालिब के बेटे हैं। अबू तालिब कौन है? अबू तालिब नबी सल्लम के चाचा हैं, ठीक है? इनके अंकल हैं। तो कभी आप ये फैमिली ट्री समझने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और सबको पता ही होना चाहिए। अगर आप दुनिया की चीज़ याद रख सकते हैं, अपने ख़ानदान भर का पूरा ब्यौरा अगर आप याद रखते हैं, तो कम से कम नबी सल्लम के बारे में तो याद रखना ही चाहिए हर इंसान को, क्योंकि वो हमारे नबी हैं, राइट? तो एनीवेज़ वापस से चलिए हम लोग आते हैं अपनी हदीस पर। इसमें होता क्या है, देखिए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही मुश्किल वक़्त इन्होंने देखा है साथ में। और ऐसा नहीं था कि आज के टाइम की तरह इनके पास बहुत सारी लग्ज़री थी, बहुत आराम था। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने हाथ से चक्की चलानी पड़ती थी, ठीक है, आटा बनाने के लिए। और इसके अलावा इनको अपने पीठ पर पानी ढोना पड़ता था। ये सब काम हमारी नबी की बेटी ने किया है, ठीक है। तो उससे होता क्या था, उनके हाथ काफ़ी छिल गए थे और पीठों पर उनके निशान पड़े थे, वो जो पानी भर-भर के लाती थीं घाट पे से। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये देखा नहीं गया। उन्होंने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये सजेशन दिया, ये एडवाइस दी कि बहुत सारे नए जो प्रिज़नर्स हैं, वॉर प्रिज़नर्स हैं, वो नबी सल्लम के पास आ रहे हैं मदीना में, तो तुम जाओ और उनसे एक गुलाम की माँग करो। एक गुलाम तुम्हारे पास रहेगा या रहेगी तो तुम्हें उससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब कभी 2 तरफ के लोग जंग करते थे ना, तो जो जीत जाता था वो हारने वाले के लोगों को बंदी बनाकर अपने एरिया में लेके जाता था, वहाँ पे उनसे गुलामी करवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से नबी सल्लम को भी बहुत सारे गुलाम मिले थे अलग-अलग जंगों में। तो हज़रत अली ने उनको ये एडवाइस दी कि तुम जाओ अपने वालिद के पास और उनसे एक गुलाम माँग कर लाओ। तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जाती हैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात मान के अपने वालिद जी के पास, और वहाँ पर उनको वो नहीं मिलते, वो अपने घर पे नहीं होते हैं। तो उनकी मुलाकात आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से होती है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन है? नबी सल्लम की वाइफ़ हैं, ठीक है। तो वो अपना मसला इनको बताती हैं और फिर ये कह के चली आती हैं कि आप नबी सल्लम को बता दीजिएगा, ठीक है। वापस आ जाती हैं और फिर जब नबी सल्लम वापस घर आते हैं, हज़रत आयशा उनको बताती हैं ये सारा किस्सा कि फ़ातिमा को ऐसे-ऐसे दिक्कत है और उनको एक मेड चाहिए। तो नबी सल्लम बिना मेड लिए पहले फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर जाते हैं और वहाँ पर नॉक करते हैं, रात का टाइम होता है। तो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा दोनों ऑलमोस्ट लेट चुके रहते हैं, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही देखते हैं कि नबी सल्लम हैं, तो वो उनका वेलकम करने के लिए उठते हैं, बट नबी सल्लम कहते हैं नहीं, अपने बिस्तर पर ही रहो, और वो उन दोनों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा, नबी सल्लम क्या कहते हैं कि क्या मैं तुम दोनों को ये ना बताऊँ जो इससे भी ज़्यादा बेहतर है जो तुमने माँगा है। तो अब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या माँगा था? एक हेल्पर माँगा था, ठीक है? एक मेड माँगी थी जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। तो नबी सल्लम कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊँ जो इससे भी बेहतर है, जो तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे कामों में? तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं बेशक बताइए। तो नबी सल्लम क्या बताते हैं कि रात को सोने से पहले सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार और अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़कर सो जाना, ठीक है? और अगले दिन तुम ये देखोगी कि जो तुम्हारा दिन है उसमें बरकत तुम्हें फ़ील होगी और तुम्हारे काम सब इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीके से पूरे हो जाएँगे। तो ये नबी सल्लम का फ़ॉर्मूला था और उन्होंने ये सिखाया हमें। तो क्या ये सिर्फ़ उनके ज़माने में ही इम्प्लीमेंटेड था? क्या ये आज नहीं इम्प्लीमेंटेड है? बस यहाँ पर हम भूल ये करते हैं ना कि हम लोग इसको बहुत कम पावरफुल समझते हैं, हम इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। और कोई भी चीज़ असर आपको तब तक नहीं करेगा जब तक आप उस पर यकीन नहीं रखेंगे, अपना पुख्ता यकीन नहीं रखेंगे कि जिस चीज़ के लिए मैं इसको पढ़ रही हूँ या कर रही हूँ, वो डेफ़िनेटली उसके लिए इफ़ेक्टिव होने वाला है, ठीक है? कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हम इस मरीज़ का अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अंदर से ठीक नहीं होना चाहते, ये इस पे भरोसा नहीं रखना चाहते कि ये ठीक हो जाएँगे। तो इनको पहले वो मोटिवेशन दिलाया जाता है कि आप ठीक हो जाएँगे, तब दवा असर करना शुरू करती है, राइट? उसी तरह से जब आपको ये यकीन होगा दिल में ना, जब आप इसको पढ़ेंगे रात में और इस उम्मीद से पढ़ेंगे, इस दुआ के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह ये नबी सल्लम की हदीस है तो गलत तो हो ही नहीं सकती है। अब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो फिर कल का दिन मेरा जो है ना वो एकदम स्ट्रेस फ्री होना चाहिए और मेरा हर काम अपने वक़्त पे कंप्लीट होना चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कि इसका असर डेफ़िनेटली होगा, ठीक है? बाद में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताते हैं कि उन्होंने इसको पढ़ना फिर इसके बाद से कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जब जंगे सिफ़ीन हुई थी, जो इतना स्ट्रेसफुल दिन था, उस रात को भी उन्होंने ये पढ़ना नहीं छोड़ा, ठीक है? तो आज से अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन बना लीजिए कि आपको डेली ये पढ़ना है रात में बिस्तर पे जाते टाइम, ठीक है? और इस दुआ के साथ पढ़ना है कि अल्लाह ताला मेरा कल का दिन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है? तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला बनाए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पे चलने वाला बनाए और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल पे आमादा करे। तो अल्लाह ताला आप सबके वक़्त में बरकतें डाले और आपने जो यहाँ पर अपना थोड़ा सा टाइम दिया है, अल्लाह ताला इसके बदले आपको ढेर अजर व सवाब दे दोनों जहानों में। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।